हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानिया। दोस्तों, ऑस्टियो स्प्रे के बारे में बात करेंगे कि भाई एक ऐसा स्प्रे जिसको नाक में डालते हैं और आपकी हड्डियां जुड़ जाती हैं, या एक ऐसा स्प्रे जो कि आपकी ऑस्टियोपोरोसिस को ठीक कर देता है नाक में डालने पर। ठीक है, तो बहुत अलग अलग तरह की दवाइयाँ बन रही हैं दुनिया में, तो आपको पता होना चाहिए। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं, आप फार्मासिस्ट हैं, या आप एक आम आदमी हैं, तो भी आप जान सकते हैं इसके बारे में। तो वीडियो को पूरा देखें संपूर्ण जानकारी के लिए। शुरू करते हैं। दोस्तों, ऑस्टियो स्प्रे एक ब्रांड नेम है, ये सन फार्मास्यूटिकल द्वारा बनाया जाता है। सन फार्मा बहुत बड़ी कंपनी है और मैं इसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, है तो बता रहा हूँ। ठीक है, और नेजल सॉल्यूशन होता है एक प्रकार से ये ऑस्टियो स्प्रे करना नाक के अंदर, और ये सॉल्यूशन के फॉर्म में आता है। ठीक है ना, एक लिक्विड आता है और ये 3.7 ml, मतलब कि पूरा 4 ml भी नहीं आता है, 3.3 ml की इसकी बोतल आती, छोटी सी। ये बहुत महंगा आता है, बहुत महंगा आता है। ठीक है ना, 3.5 ml आपको 1500, 1300, 1400 रुपये में मिलता है इसका एक नेजल स्प्रे, और ये लिखना पड़ता है डॉक्टर को कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में। भाई इसी की तरह अगर आपको मार्केट में दूसरा मिल जाता है सस्ता, तो वो ले सकते हो, क्योंकि इसके कई तरह के सब्स्टिट्यूट आते हैं। सब्स्टिट्यूट की अगर बात की जाए तो देखो, आपको सिटोनिन आता है, कैल्शियम आता है, कॉल स्प्रे आता है और ऑस्टियोनिन आता है। ये बहुत सारे इसके सब्स्टिट्यूट आते हैं मार्केट में। सबके अंदर होता क्या है? सबके अंदर होता है कैल्सिटोसिन 200 इंटरनेशनल यूनिट। जो एक्टिव मॉलिक्यूल होता है इस स्प्रे के अंदर कैल्सिटोसिन होता है। कैल्सिटोसिन एक हार्मोन है, जाहिर सी बात है, हम जानते हैं। और ये कैल्सिटोसिन हमारे नेजल रूट के द्वारा दिया जाता है, हमारे शरीर में जाता है, नाक के ज़रिए आपके नॉस्ट्रल्स में डाला जाता है और आपके जाके शरीर में जाके काम करता है। तो पहले समझेंगे भाई कब दिया जाता है। उससे पहले दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। मैं हर बार बोलता हूँ, आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, फिर बोलते हो हमें वीडियोस नहीं मिल रही हैं, तो डू सब्सक्राइब। तो अभी बात कर रहे हैं दोस्तों, क्या यूज़ क्या रहेगा। तो देखो, जिन महिलाओं को मेनोपॉज हो जाता है, भाई ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी समस्या है जो बुढ़ापे में होती है, ओल्ड एज में होती है। भाई आदमी की उम्र बढ़ गई, उसको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। लेकिन अगर महिलाओं की बात की जाए, स्पेशली महिलाओं की, भाई उनमें एक कंडीशन और बनती है, मेनोपॉज। मेनोपॉज यही होता है कि भाई महिलाओं के एक समय के बाद पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि बुढ़ापा आ जाता है, तो उसे बोलते हैं मेनोपॉज। तो मेनोपॉज के साथ में अगर महिला को फ्रैक्चर हो जाए, महिला की हड्डियाँ टूट जाएँ, महिला को कोई इंजरी हो जाए, महिला की हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएँ, महिला के शरीर में ऑस्टियोपोरोसिस हो जाए, तब इसको दिया जाता है। ठीक है, तो मेनोपॉज के साथ में ऑस्टियोपोरोसिस है, महिला की गिर गए थे, चोट लग गई, फ्रैक्चर हो गया, तो हड्डियों को जोड़ने के लिए, या यह भी कह सकते हैं कि हड्डियों को टूटने से बचाने के लिए, वही प्रिवेंशन ऑफ फ्रैक्चर, कि भाई हड्डी टूटे ना, इसलिए भी इसको दिया जाता है। हड्डियों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ये नेजल स्प्रे। ठीक है ना, काम कैसे करता है? काम करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, वैसे है तो बहुत टफ, लेकिन मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ कि भाई ये सप्रेस करता है आपके शरीर में जाके ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को, ऑस्टियोक्लास्ट। ठीक है, इसकी एक्टिविटी को सप्रेस करते हैं। ये सेल्स होती हैं, ये क्या करती हैं, हमारे शरीर में जाके बोन्स टिश्यू को जो है डिस्ट्रॉय करती हैं, उनको डिकंस्ट्रक्टिव करती हैं। हमारे शरीर में नेचुरली होती है ये ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम। तो एक समय के बाद ऑस्टियोक्लास्ट सेल जो होती हैं हमारे शरीर की हड्डियों को वो है नुकसान पहुंचाती हैं, तो उनकी एक्टिविटी को ख़त्म करती है। पहला काम तो ये दोस्तों कि ये ऑस्टियोक्लास्ट को दबा रहा है, उनको कम कर रहा है। ठीक है ना, ताकि आपकी हड्डियाँ की मजबूती ना जाए, वो कमज़ोर हो रही हैं ऑस्टियोक्लास्ट सेल की वजह से, तो उनको ख़त्म कर रहा है। दूसरा, आपकी हड्डियों को फ्रैक्चर से भी बचा रहा है, तो इस तरह से काम करता है। दोस्तों, इसके साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि भाई अब भी आप इस नेजल स्प्रे को यूज़ करेंगे या मरीज़ को देंगे, तो आपको इस चीज़ का खास ख्याल रखना कि आप उसको ओरल टैबलेट ज़रूर दें। ओरल कैल्शियम, ओरल विटामिन D3 ये ज़रूर देना पड़ेगा। अकेला ये स्प्रे कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, इनके साथ इसको चलाना ही पड़ेगा। हो सकता है कि डाइक्लोफेनिक कुछ PPI ड्रग्स भी दिए जा सकते हैं, प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स जो भी आते हैं, ओमेप्राजोल, पेंटाप्राजोल या जो भी वटेवर, तो ये तो चलाना ही पड़ेंगे। पूरा ट्रीटमेंट देते हैं जब। सावधानी समझ लेते हैं, साइड इफेक्ट बाद में समझेंगे। 2 से लेकर 8 डिग्री के टेम्परेचर पे इसको रखना है। जब भी आप इस नेजल स्प्रे को लेके आएंगे तो आपको फ्रिज में रखना है। ठीक है, इसको बाहर नहीं रखना। बाहर रखोगे 1500-1600 रुपये आपके ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, इसको बिल्कुल भी बाहर नहीं रखना। जब भी यूज़ करेंगे ना, तभी बाहर निकालना है। हो सकता है 2 मिनट आप बाहर निकाल कर रख सकते हो, लेकिन रखना, छोड़ना नहीं है कि दिन भर आप बाहर रखा छोड़ दो। ऐसी गलती नहीं करना, बहुत महंगा पड़ता है, इसलिए बता रहे हैं स्पेशली।
ठीक है। किडनी की कोई समस्या है, डॉक्टर की सलाह से लेना है। प्रेगनेंसी अगर आपको है तो बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया जा सकता। साइड इफेक्ट्स की बात की जाए तो देखो, लोगों को रनिंग नोज हो सकती है, नाक में से पानी आ सकता है, कई बार लोगों को नाक में से ब्लड भी आ जाता है, ठीक है ना, क्योंकि ये नेजल रूट से आप डालोगे डेली तो ऐसा होता है, ब्लड आ जाता है, कई बार इचिंग चलती है, खुजली सी मचती है शरीर में, ठीक है। और हो सकता है चेस्ट में कई बार पेन होने लगे, मतलब छाती में दर्द वगैरह हो सकता है, ठीक है। तो ये इसके कुछ साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं। लेने का तरीका समझ लो, ये स्प्रे को यूज़ कैसे किया जाता है। महिला जो होती है उसको इसको जस्ट कैप हटा के उसको इस तरह से दबाना रहता है, तो उसमें से एक स्प्रे हो जाता है, नाक के अंदर डाल के आप स्प्रे कर सकते हो, ठीक है। और स्प्रे करने के बाद आप थोड़ी देर लेट जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। और एक दिन में एक ही स्प्रे करना है, 2 नहीं करना। और अल्टरनेट स्प्रे करना है, मतलब कि आज इस नाक में तो कल इस नाक में, परसों फिर इस नाक में, चेंज करते रहना दोनों नॉस्ट्रल्स को। तो इस तरह से इसका यूज़ किया जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे ऑस्टियो स्प्रे के बारे में। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल बनाए, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको वीडियोज़ मिलेंगे जो कि आपके ही काम आएंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।